भारत माता की जय, वंदे मातरम, आदेश अलख निरंतर। जय हिंद, जय हिंद, शिव गोरख शिव गोरख। आज मित्रों लोहड़ी का त्यौहार है। इसकी सभी संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इसके साथ ही जो कुछ मुद्दे चल रहे हैं देश में, अभी पीछे चर्चा हुई थी आत्मनिर्भर भारत, चर्चा कर रहे हैं। इस तरह के मुहावरे सरकारों ने खड़े हैं और एक इस बात पे बोला है प्रधानमंत्री जी ने, वंशवाद देश के लिए शत्रु है। प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि जितने भी उद्योगपति हैं या देश में जनता है रहती है, वो अपने गृहस्थी जीवन के लिए ही सब कुछ करती है। इस शब्द को जो वंशवाद बताया है, इसके नाम पे कुछ लोग लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक इतिहास में जाइए आप, सब ने अपने परिवार के लिए, अपनी गृहस्थी के लिए ही सब कुछ किया है। चाहे उसमें अडानी हो, चाहे अंबानी भी हो, इनके दोस्त हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, वो अपनी संपत्ति पूंजीपति किसी देश को थोड़ी बांट देंगे, देश के लोगों को बांट देंगे। ये वंशवाद पे मैं उनको बता रहा हूं। इस तरह के मुहावरे घड़ के देश को, देश की जनता को भ्रम की स्थिति में डालना चाहते हैं। और ये सत्य बात है कि प्रधानमंत्री जी गृहस्थी नहीं है, उनके कोई परिवार नहीं है, उनके बच्चे नहीं है। लेकिन अगर परिवार बच्चे होते तो शायद वो दुख को समझते, जनता का दुख क्या है, जनता को क्या कष्ट है। देश में जो चीजें करनी है, हमने पहले भी कहा है, शिक्षा, चिकित्सा निःशुल्क हो और एक समान हो, और शस्त्र लाइसेंस निःशुल्क दिए जाए सुरक्षा के लिए देश की जनता। ये वंशवाद कहते हैं, कुछ और कहते हैं, भ्रम की स्थिति, आत्मनिर्भर भारत कहते हैं। कहां भारत आत्मनिर्भर? आप देश को कुछ दे नहीं रहे, सिर्फ मुहावरों पर देश को चलाना चाह रहे हैं। नहीं, मीडिया तो आपकी है, जो आप लिख के देंगे, आजकल चैनल आप ही के चल रहे हैं। इसलिए मीडिया का भी, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसका भी स्तर लोगों की नजरों में गिर गया। इसी के साथ आप एक बात और देखिए, किसान बैठे हैं सिंधु बॉर्डर पर, लगभग 70 लोग शहीद हो गए हैं, वहां पर बलिदान दे दिया उन्होंने। जो ये तीनों कानून है, काले कानून, आपको तुरंत रद्द करके वापस देने चाहिए। लेकिन इतना हट, इतना अहंकार, इतना मद सरकार, केंद्र सरकार कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, सत्ता सदा किसी की नहीं रही है, सत्ता आती जाती रहती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप सोचते हैं इसको बहुत पकड़ लेंगे, हर तरीके से नहीं पकड़ सकते। जल को आप मुट्ठी में दबाएंगे तो जल निकल जाएगा हाथ से। बेरोजगारी देश में चरम सीमा पे है, मैं इस पर बात करना चाहता हूं। कोई आंकड़े केंद्र सरकार दे रही है बेरोजगारी के आंकड़े। पढ़े लिखे युवा, बीटेक, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बच्चे, वो एक 4th क्लास नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं, यानी कि उनका कैरियर खत्म, किल कर दिया। आपके यहाँ कोई रोजगार का पैमाना नहीं है, ना शिक्षा का पैमाना, आपने पीछे भी कहा, आपका ना चिकित्सा का पैमाना है। देश में हर तरफ हाहाकार है। और मैं एक बोलना चाहता हूँ, इस चीज के लिए देश आपको, शायद बहुत बड़ा तबका देश का, आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। अमेरिका में देख लीजिए, तानाशाही नहीं चलती ना। ट्रंप का जो पूर्व राष्ट्रपति है, उनका क्या हाल हो रहा है तानाशाही से। आप भी तानाशाही से चलाना चाहते हैं, नहीं चल सकता तानाशाही से। और आपने आज जो ये किया है, पूरा देश में देख लीजिए, कोई भी आपने देखिए, BSNL, रेलवे, LIC और आपके एयरपोर्ट, आपके इंडियन एयरलाइंस, आपके BPCL, IDBI बैंक,
ऐसा कौन सा संसाधन है जो सरकारी था जो आपने उसे ना बेच दिया हो, निजीकरण में ना लाए हो, प्राइवेट सेक्टर में? आपने तो कमजोर कर दी सारी संस्थाएं। और आपकी सरकार, केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर मोदी जी हर मोर्चे पर फेल है। केंद्र सरकार, आप मीडिया के जरिए देश को नहीं चला सकते। और आप जो ये बयान दे रहे ना आत्मनिर्भर भारत, कहां आत्मनिर्भर भारत? आत्मनिर्भर भारत आप लोगों के लिए, पूंजीपतियों के लिए बन रहा है। देश की लगभग 100-150 करोड़ आबादी के लिए कुछ नहीं है। देश में लोग परेशान हैं, खुदरा व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, सड़कों पे बैठा है, अन्नदाता सड़कों पे बैठा है, परेशान है। लेकिन आप किसी को कुछ दे ही नहीं रहे हैं, आप किसी के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बाकी देश आपको टैक्स, जीएसटी दे रहा है, पैसा दे रहा है, सब कुछ जनता दे रही है, कोई टैक्स लग के आप उसके बाद जनता के पैसे पे आप बैठे हैं चुनके। और जनता कोई, अरे रोजगार मांगने बच्चे जा रहे हैं तो देख नहीं रहे हैं आप उनको, लाठी डंडे उन पे भांजे जा रहे हैं रोजगार के लिए। ये तो आप यहाँ किसानों के यहाँ जाके आप फ्लॉप है। क्योंकि जो गुरु नानक जी के बच्चे बैठे हैं उसमें, जो अर्जुन सिंह जी के बच्चे बैठे हैं, जो गुरु तेग बहादुर जी के बच्चे बैठे हैं, जो गुरु गोविंद साहब के बच्चे बैठे हैं, उन्होंने इस देश के लिए, अखंड भारत के लिए अपने शीश दिए हैं और सनातन के लिए शीश दिए हैं। जिस सनातन की बात करते हैं हम, जिसमें जीते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो आप वहां पे तो नहीं कर सकते ना। क्योंकि आपको पता है कि जो आप इस पैसे को बढ़ाएंगे तो आपको बहुत आगे चल के बहुत भारी। ट्रंप के साथ आज क्या हालात हो रहे हैं, ये मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं। आपके हालात जो हैं, इससे भी आने वाले समय में आपको इससे भी ज्यादा कष्ट भोगना पड़ेगा, माननीय प्रधानमंत्री। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। आदेश अलख निरंजन, शिव गोरख, शिव गोरख, शिव गोरख, शिव गोरख। जय महाकाल बाबा, बम बम।